नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम तीरथ सिंह रावत ने जनता को दी बड़ी राहत। 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को फ्री में वैक्सीन प्रोवाइड कराने का लिया फैसला। प्राइवेट और सरकारी दोनों ही जगहों पर वैक्सीन फ्री। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने कोविड कंट्रोल रूम की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। बोले, मरीजों को लेकर मिल रही शिकायतों का हो रहा समय पर निस्तारण। बढ़ते कोरोना को लेकर एक्शन मोड में है प्रशासन। डीएम आशीष श्रीवास्तव जरूरतमंदों में आइवर मैक्टिन टैबलेट के वितरण की कवायद जारी। 1 लाख लोगों तक दवाई पहुंचाने का लक्ष्य। रुड़की में दबंगों के हौसले बुलंद। मामूली बात पर घर में घुसकर लाठी डंडे से युवक की जमकर पिटाई। युवक की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। रुड़की में आबकारी विभाग ने की छापेमार कार्रवाई। नकली अंग्रेजी शराब बनाने वाली फैक्ट्री का किया पर्दाफाश। सैकड़ों खाली बोतलें, ढक्कन, रैपर बरामद। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। पहाड़ों में बर्फबारी से बढ़ी ठंड। लोगों को मिली गर्मी से राहत, तो वहीं बर्फबारी से बढ़ी काश्तकारों की मुश्किल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश कोरोना संकट के गंभीर दौर से गुजर रहा है। मौजूदा समय में देश में विश्व में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने ऐलान किया है कि राज्य में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी। जब पूरे देश में कोरोना के इतनी तेजी से मामले सामने आ रहे हैं, इस बीच उत्तराखंड सरकार का ये एक बड़ी राहत पहुंचाने वाला कदम है। सीएम ने जानकारी दी कि राज्य में 18 वर्ष से अधिक लोगों को प्राइवेट और सरकारी दोनों ही जगहों पर फ्री में कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। आपको बता दें, 50 लाख उत्तराखंड के निवासियों का टीकाकरण किया जाएगा। इससे 400 करोड़ का खर्चा संभावित है। साथ ही जहां डॉक्टरों की कमी थी, वहां पर डॉक्टरों को भेजने का आदेश जारी कर दिया गया। 5 बजे हमारा ब्रीफिंग करने वाले, जैसे डेली पंकज पांडे जी करते हैं, वो करेंगे। जो भी सारी और बातें, ये विशेष था, मैंने जो से कहा कि इतना बड़ा जो एक अभियान हमने लिया है, इसलिए मुझे घोषणा करनी, क्योंकि यह व्यवहार कम नहीं है। 400 करोड़ का लगभग व्यवहार है और 50 लाख की संख्या कम नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा कि 18 वर्ष से ऊपर वालों को लगना है, इसलिए हमने ये तय किया कि हम स्वयं ये भार उठाएंगे। इतनी बड़ी घोषणा मुझे करनी थी, इसलिए मैं आपके बीच में आपका धन्यवाद। बिल्कुल जहां भी होगा, मैंने आपको संख्या बताई ना, मैंने जो संख्या बताई उसमें सब आता है। 50 लाख के लगभग, और वो जहां भी होंगे उन सबको टीकाकरण हम करेंगे। प्रदेश में लगातार बढ़ते संक्रमण के मामलों पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ओर स्थिति को काबू करने के लिए कड़े प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको लेकर पार्टी द्वारा प्रदेश कार्यालय में कोविड-19 कंट्रोल रूम संचालित किया गया है, जिसका आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने निरीक्षण किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में मदन कौशिक ने बताया कि लगातार प्रदेश भर से मरीजों को लेकर जो भी शिकायतें आ रही हैं, उसका निस्तारण समय समय पर किया जा रहा है, जिसमें कि अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, टेस्टिंग, टीकाकरण की व्यवस्थाओं को लेकर पूर्ण रूप से अलर्ट मोड पर काम किया जा रहा है। आज मैं प्रदेश कार्यालय में जो कंट्रोल रूम है, मैंने उसका पूरा अवलोकन किया है, देखा है, और मैं अपने 5 कार्यकर्ता जो लगे पड़े हैं और 5 बहुत ही मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, और जो मुझे बताया गया कि प्रत्येक दिन की जो क्वारी जब सैकड़ों की संख्या में आ रही है, उसमें से मैक्सिमम का समाधान हो जा रहा है। और कुछ लोगों के लिए जो एक मैंने देखा है कि पूरी तरीके से उनकी लाइफ की जो स्थिति थी, उसमें उन्होंने बीजेपी को और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया है। इसी प्रकार का कंट्रोल रूम यहाँ से ही, इसी कंट्रोल रूम से पूरे जिलों में कंट्रोल किया जा रहा है, जो जिला स्तर का है। आगे कोई विधायक करना चाहे तो वो भी कर सकता है। खबर रुड़की से है, जहां विधायक प्रदीप बन्ना ने आज स्टेट हाईवे के निर्माण कार्य का शिलान्यास फीता काटकर किया। ये हाईवे रिलायंस पेट्रोल पंप से कोर कॉलेज तक बनाया जाएगा, जिसमें बीच में डिवाइडर और सड़क के दोनों ओर टाइल्स का कार्य भी किया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली हरिद्वार बाईपास चालू होने के बाद
अब शहरी क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को स्टेट हाईवे घोषित कर दिया गया है। विधायक प्रदीप बन्ना ने कहा कि करीब 11 करोड़ की लागत से इस स्टेट हाईवे का निर्माण होगा। इसमें जहां चौड़ीकरण की जरूरत होगी वहां चौड़ीकरण और शहर क्षेत्र में हाईवे के दोनों किनारों पर टाइल्स भी लगाई जाएगी। इसके अलावा क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जाया करता था, अब रुड़की बाईपास बन चुका है, तो जो रुड़की के बीच में से रोड जाती थी ये स्टेट हाईवे के रूप में अब जानी जा रही है और इसका बजट जो है नेशनल हाईवे ने दिया है। इसमें रोड का चौड़ीकरण होना है, रोड के साइड्स में टाइल्स लगनी है और बीच में डिवाइडर्स लगने हैं और पानी की निकासी का इंतजाम होना है। तो ये काम जो है आसफ नगर से लेकर और मोहनपुर तक होना है। 11 करोड़ का काम है। इसमें रोड ऐसी जो शहरवासियों के काम आए और सुंदर हो, अच्छी हो, क्योंकि हैवी ट्रक अब इसमें आने नहीं है, इसको ध्यान में रखते हुए सड़क बनाई। सितारगंज के मुख्य चौराहे पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अजय कोठियाल के आम आदमी पार्टी में शामिल होने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सितारगंज के मुख्य चौक पर आतिशबाजी कर और एक दूसरे को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाई और सितारगंज के मुख्य चौक पर आम आदमी पार्टी के नारे भी लगाए और खुशियां जाहिर की। आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर विनय कृष्ण मंडल ने मीडिया से बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और विद्युत दरों की बढ़ी कीमतों पर नाराजगी जताई और साथ ही प्रदेश में आप पार्टी कार्यकर्ताओं को आने वाले विधानसभा चुनाव में जुट जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है। उत्तराखंड की जनता भाजपा और कांग्रेस से पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी को जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। कमल साहब के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है और ये पार्टी में आने से हमारे पार्टी में 60+ से हम अपना सरकार बनाने जा रहे हैं। उस खुशी में आज मिष्टान्न वितरण का प्रोग्राम है और उत्तराखंड के सरकार बनने के बाद अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाने की नींव ये उत्तराखंड रखेगी। ये इसी खुशी से आज हम लोग मिष्टान्न वितरण का प्रोग्राम करा है। जय हिंद, जय उत्तराखंड। देहरादून में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है और इसी के चलते जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने आइवरमेक्टिन टैबलेट वितरित करने के लिए कवायद जारी कर दी है। मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि कोविड मरीजों को आइवरमेक्टिन टैबलेट दी जा रही है और जरूरतमंदों तक भी ये दवाएं पहुंचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज से शुरू हुई इस कवायद के मद्देनजर 30,000 तक मेडिसिन बंटवाई जा चुकी हैं और भविष्य में 1 लाख लोगों तक इस दवाई को पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कल से जो है वो वीकेंड कर्फ्यू चलेगा। आज 2 बजे शॉप्स बंद हो जाएंगी, उसके बाद जो है वो सोमवार को खुलेंगी और शाम 7 बजे से आवागमन पे भी रेस्ट्रिक्शन होगा। कल जो वीकेंड कर्फ्यू है उसमें भी शाम 7 बजे तक लोग आवागमन, जो जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहन हैं या सब्जी, दूध, फल की दुकानें हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, पेट्रोल पंप हैं, गैस की डिलीवरी है, होम डिलीवरी है, वो चीज़ चालू रहेगी। रेस्ट सारी चीज़ें जो है वो बंद रहेंगी। और बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज पूरा विश्व कोविड-19 की लहर का सामना कर रहा है और इस लड़ाई में बचाव तथा सावधानी ही मुख्य हथियार है। कोरोना से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क जरूरी है। समय समय पर हाथों को अच्छी तरह से धोएं। हमेशा 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षा और सुखद स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी बारी आने पर कोविड-19 का टीका जरूर लगवाएं। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। दवाई भी, कड़ाई भी, यही संकल्प हमें कोरोना से जीतने में सहायक होगा। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ,
के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अल्मोड़ा में जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आज स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए अल्मोड़ा के बेस अस्पताल में डीएम नितिन सिंह भदौरिया ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान डीएम ने कहा कि यहां जल्द से जल्द आईसीयू तैयार कर उसमें गंभीर रोगियों का इलाज किया जाए ताकि सुशील तिवारी हॉस्पिटल में पड़ रहा अतिरिक्त भार कम हो सके। जिसके बाद डीएम ने बेस अस्पताल का निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। बताना चाहेंगे कि अल्मोड़ा जनपद में हम लोगों का जो कोरोना से रोकथाम के लिए पूरे क्रिटिकल केयर हमारे आईसीयूज जो बनने थे और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और रानीखेत में ऑलरेडी ऑपरेशनलाइज हो गए हैं। इसके अलावा कोशिश ये की जा रही है कि बेस हॉस्पिटल में भी जो इश्यूज है उनको दूर करके यहाँ पे भी ऑपरेशनलाइज करा लें। और जो सुशीला तिवारी पे हमारा लोड पड़ रहा है वहाँ पे पेशेंट जो हमारे पेशेंट्स जा रहे हैं उनको हम लोग यहीं पे ट्रीट कर सकें, यही पूरी कोशिश की जा रही है। इसके अलावा हमारी कोशिश ये की जा रही है कि ऑक्सीजन सप्लाई को हम लोग विधिवत रूप से यहाँ पे जारी रख सकें। इस समय सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई यहाँ पे मौजूद है जनपद में। देश भर में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए काशीपुर में भी स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। विभाग ने कोरोना मरीजों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी के चलते निजी अस्पतालों को क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील कर दिया है, जहां वेंटिलेटर की पर्याप्त व्यवस्था है। इसके साथ ही सरकारी चिकित्सालय में भी कोरोना केयर सेंटर बना दिया गया है, जिसकी लगातार ही विभागीय अधिकारियों द्वारा मॉनिटरिंग भी की जा रही है। फिलहाल 5 निजी अस्पतालों का चयन किया गया है। नोडल अधिकारी अमरजीत साहनी ने बताया कि सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए काशीपुर क्षेत्र में 5 निजी अस्पतालों को क्वारंटीन सेंटर बना दिया गया है। सरकार ने कोविड केयर सेंटर्स की शुरुआत की है, प्राइवेट और गवर्नमेंट सरकारी। हमारा भी जल्द से जल्द हॉस्पिटल का संचालन होने वाला है कोविड हॉस्पिटल के रूप में। और प्राइवेट अस्पताल हमारे शुरू हो गए हैं, उसमें 5 अस्पताल काशीपुर में चालू हो चुके हैं, जिनको कि प्राइवेट रूप से कोविड हॉस्पिटल्स का रूप दे दिया गया है। ऑक्सीजन के लिए कोई ऐसी कमी वाली बात नहीं है। जहाँ पे भी ऑक्सीजन की कमी हो रही है जिले से उसकी पूर्ति की जा रही है। उसमें हमारे जो नोडल उधम सिंह नगर के हैं वो पूरी तरीके से ऑक्सीजन का रोज शाम को 4 से 5 बजे उसका कवरेज देते हैं और जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है उसे पूर्ण रूप से पूरा करा जाता है। उत्तरकाशी में गंगोत्री विधानसभा के दिवंगत बीजेपी विधायक गोपाल रावत पंचतत्व में विलीन हो गए। उनका अंतिम संस्कार केदार घाट पर हुआ। सरल और स्पष्टवादी छवि के अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए भारी बारिश के बीच लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। दिवंगत विधायक गोपाल रावत को पार्टी झंडे के साथ विदा किया गया। वहीं गंगोत्री विधानसभा के साथ जिले के लोगों ने एक युग के अंत को नम आंखों के साथ विदा किया। गंगोत्री विधानसभा विधायक गोपाल रावत का बीती गुरुवार दोपहर को देहरादून स्थित गोविंद अस्पताल में निधन हो गया था। विधायक गोपाल रावत बीते 4 महीने से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। देर रात गोपाल रावत का शव उत्तरकाशी उनके आवास पर पहुंचा तो शुक्रवार सुबह अपने नेता के अंतिम दर्शन के लिए बारिश के बीच लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। उनके आवास से केदार घाट तक दिवंगत विधायक गोपाल रावत के पार्थिव शव की यात्रा पार्टी झंडे के साथ निकाली गई। केदार घाट पर यमुनोत्री विधायक केदार रावत समेत प्रतापनगर विधायक विजय सिंह पवार, पूर्व विधायक विजय पाल सजवाण, कर्नल अजय कोठियाल, डीएम मयूर दीक्षित और एसपी मणिकांत मिश्र ने दिवंगत विधायक को पुष्पांजलि अर्पित की। राजनीतिक दृष्टि तो कुछ नहीं होता। उत्तरकाशी की तरक्की थी, एक आदमी था गोपाल रावत, उसकी वजह से बहुत उम्मीदें थी कि तरक्की कितनी ज़्यादा होंगी। आज उससे फर्क तो पड़ेगा ही बहुत ज़्यादा। शायद पिलंग की सड़क अगर होगी तो कभी गोपाल रावत जी खुद चलते तो और अच्छे तरीके से बनती। शायद तालाब से ऊपर की तरफ जाते, चाहे वो इलाका अलग पड़ जाता है, और वहाँ पे भी ना उनकी एक अलग तरीके से काम करने की होती। तो राजनीतिक नहीं है ये उत्तराखंड की तरक्की है। खबर सितारगंज से है, जहां नगर पंचायत शक्ति फार्म के अध्यक्ष सुकांत ब्रह्म का जिला चिकित्सालय रुद्रपुर में निधन हो गया। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनकी सीएचसी सितारगंज में भर्ती किया गया था, जहां से उनको कल ही जिला चिकित्सालय में रेफर कर दिया गया था। आज उनका निधन हो गया।
वो अपने बेटे, पत्नी व 2 बेटियों को छोड़ गए। आपको बता दें, नगर पंचायत अध्यक्ष की तबीयत खराब थी। इस पर बुधवार को उन्होंने अस्पताल पहुंचकर जांच कराई। जांच में वे संक्रमित पाए गए थे। रुड़की में मामूली बात पर लाठी डंडों से लैस दबंगों ने घर में घुसकर युवक को बेरहमी से पीटा। युवक को घायल अवस्था में उपचार के लिए सिविल अस्पताल में ले जाया गया, जहां से उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। आरोप है कि बच्चों के परिजन लाठी डंडों से लैस कुछ युवकों के साथ घर में घुसने का प्रयास करने लगे, लेकिन जब अशफाक के परिजनों ने दरवाजा नहीं खोला तो वे लोग छत के सहारे घर में घुस आए और गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। शोर शराबा सुनकर अन्य परिजन और आस पड़ोस के लोग घर में आए और पड़ोसियों से उसे छुड़वाया। वहीं पुलिस मामले में तहरीर आने के बाद कार्रवाई करने की बात कह रही है। भाई वो सुबह तेरी माँ भी बहुत माँ की गाड़ी देने लगा उल्टी सीधी, उसे ना मार दिया उनके सामने पड़ोस के नाते बच्चे के। हाँ फिर हम वो महल्ले वालों ने इनका भाई कोई बात नहीं, चलो हम अंदर आ गए घर में। हम रोज़ा अफ्तार करने लगे। रोज़ा अफ्तार करते ही इन्होंने गेट पे पूरे डंडे बजाए, पत्थर बजाया, वो खुला नहीं, मैंने कर दिया। मैं महल्ले वालों ने भाई खोलिए ना, वरना डंडे किसने बजाए? ये उन्होंने, वो बहुत सारे लड़के आ गए थे उनके। और बुलेटिन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड लगभग 54,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ राज्य, जहां वन्य जीवों और वन संपदाओं का विशाल भंडार है। एक छोटी सी चिंगारी भी प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य को भयावह बना सकती है। वनों की आग न सिर्फ ग्रामीणों की खुशहाली को नष्ट कर देती है, बल्कि वन्य जीवों के लिए भी काल साबित होती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने 5,000 महिलाओं को वनाग्नि नियंत्रण अभियान में शामिल किया है। अत्याधुनिक अग्निशमन उपकरण लेने के साथ साथ संवेदनशील क्षेत्रों का ड्रोन से सर्वेक्षण कार्य भी शुरू किया गया है। दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति में हवाई सेवा का भी उपयोग किया जा रहा है। आइए हम सब मिलकर अपने वनों को आग से बचाने का प्रयास करें। आपकी जरा सी सावधानी हमारी अमूल्य प्राकृतिक संपदा को बचा सकती है। आपसे अपील है कि वनों में आग लगने की सूचना जल्द से जल्द वन विभाग को दें। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो
तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के थोतकी गांव में आबकारी निरीक्षक मानवेंद्र पवार के नेतृत्व में आबकारी टीम ने छापेमारी की। छापेमारी में आबकारी विभाग की टीम ने सैकड़ों जिंदगी को बचाने का काम करते हुए नकली अंग्रेजी शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। मौके से नामी अंग्रेजी ब्रांड की शराब की बोतलें, ढक्कन समेत रेक्टिफाइड स्प्रिट बरामद हुई। वहीं मौके से आरोपी फरार हैं। फिलहाल मानवेंद्र पवार की नेतृत्व में टीमों की छापेमारी लगातार जारी है। उत्तराखंड सरकार लगातार सड़क निर्माण के लिए धन दे रही है, लेकिन विभागीय लापरवाही कहें या ठेकेदार की लापरवाही कहें या मौसम की मार, कर्णप्रयाग गैरसैंण 27 करोड़ की लागत से हो रहा कार्य बनते ही उखड़ने लगा है। सोशल मीडिया पर यह चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों का कहना है 2 दिनों बाद डामर उखड़ने लगा है। मामला नेशनल हाईवे 109 पर कर्णप्रयाग का है, जहां करोड़ों रुपए की लागत से 47 किलोमीटर सड़क पर घटिया डामर बिछाते ही उखड़ने लगा। जनता द्वारा इसकी शिकायत उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग से की गई। वहीं मौके पर जाकर कार्यदायी एजेंसी व विभाग के खिलाफ कार्यवाही कर डामर का सैंपल लैब भेज दिया गया है। वहीं उप जिलाधिकारी का कहना है कि संबंधित विभाग व ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही की गई है। NH 109 कर्णप्रयाग नैनीताल मार्ग पर कई जगह डामर का उखड़ना पाया गया है। इसमें विभागीय लापरवाही पाई गई है। इसमें संबंधित विभाग और ठेकेदार के खिलाफ 133 CRPC के तहत कार्रवाई की जा रही है। साथ ही डामर का सैंपल जांच के लिए लेबोरेटरी भिजवा दिया गया। सरोवर नगरी नैनीताल स्थित एक होलसेल की दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। हालांकि दुकान के अंदर धुआं भरने से फायर ब्रिगेड के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहाँ पे लड़का था, नमाज का टाइम हो रहा था, मार्केट बंद करने का भी टाइम हो रहा था सर। तो हम लोग मार्केट बंद करके, बाकी नीचे भी दुकान है हमारी, बंद करके गए हैं नीचे नमाज के लिए। हम लोग मस्जिद में थे। यहाँ से फ़ोन गया मेरे नंबर पे कि आपकी दुकान को आग लग गई है करके। तो फिर हम लोगों को तब पता चला। नुकसान तो सर काफ़ी है, इसमें काफ़ी नुकसान है। करीब कैसे मामले कैसे लगी आग? सर ये तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ कैसे आग लगी है। बंद तो हम डेली करके जाते हैं, आज ऐसा पहली बार ही हुआ है सर। शॉर्ट सर्किट से ही लगी हुई है। बॉम्बे कॉस्मेटिक नाम से ये दुकान है। अंदर इनका कहना है कि किचन में ही लगी आग, वो शॉर्ट सर्किट ही से लगी हुई है आग। बुझा दी गई है। हमारे दोनों टेंडर मौजूद हैं। उत्तराखंड में शुक्रवार को भी मौसम का मिजाज बदला हुआ देखने को मिला। राज्य में एक तरफ पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, जबकि मैदानी जनपदों में बारिश देखने को मिली, जिससे तापमान में अच्छी गिरावट देखने को मिली है। वहीं मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल का कहना है कि आज अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश, जबकि 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, देहरादून, अल्मोड़ा, चंपावत में ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने से की संभावना जताई गई है। 24 अप्रैल से मौसम सामान्य होगा। इस दौरान उन्होंने बताया
कि बारिश और बर्फबारी से सामान्य से 6 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आज 23 तारीख हो गई है अप्रैल की, तो आज उत्तराखंड के ज़्यादातर जगह हल्की से मध्यम वर्षा, गर्जन के साथ वर्षा की संभावना है, जबकि जो 2800 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे बर्फबारी की भी संभावना है। विकासनगर में अप्रैल महीने में मौसम के अचानक बदले मिजाज ने जहां एक और गर्मी से राहत दी, तो वहीं ओलावृष्टि और बर्फबारी ने पहाड़ी क्षेत्रों में काश्तकारों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल प्रदेश के अन्य हिस्सों की तरह विकासनगर और आसपास के क्षेत्रों में कल देर रात अचानक बदले मौसम के मिजाज से रुक रुक कर बरसात होने से गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं चक्राता की लोखंडी जैसी ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी से मौसम खुशनुमा हो गया है। लोखंडी में अप्रैल के आखिरी में बर्फबारी हुई है। आज सुबह कल से काफ़ी भारी बारिश हो रही थी, पूरी रात भर बारिश हुई और सुबह सुबह आज हम उठ के देखा खिड़की से तो सफ़ेद हो रखा था बाहर। तो अप्रैल महीने में कभी बर्फबारी नहीं होती थी, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों हो रही है और काफ़ी ठंडा हो चुका, माइनस टेम्परेचर जा चुका है। और फ़ायदे के लिए तो नहीं है ये बर्फबारी, क्योंकि फसल जो है आ चुकी है, सेबों के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। हमारा उत्तराखंड में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।